नमस्कार। आज का हमारा विषय है ज्यादा जोगी मठ उजाड़। अब ऐसा विषय मैंने क्यों लिया है ये अभी आपको पता चल जाएगा। 2024 जिसको हम स्वर्णिम राम काल बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभु राम का मंदिर जिसका कि हमें सदियों से कह लीजिए इंतजार था, दशकों कह लीजिए, शताब्दियों कह लीजिए, 550 वर्षों बाद अब ये ऐसी अमृत बेला आई है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 साल के बाद हमें राम मंदिर मिलने जा रहा है 22 जनवरी 2024 को। अगर आप भारत का इतिहास देखें, अब ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ मैंने क्यों बोला, क्योंकि भारत के वैदिक काल से ही अलग अलग पंथ, अलग अलग रीतियां, यहाँ पे ज्ञानियों की कोई कमी नहीं थी। अद्भुत ज्ञानी, सभी अपने अपने विलक्षण प्रतिभा वाले, और हमेशा से तर्क होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, वो उस समय हेल्दी लिए जाते थे। अभी मीडिया के आने के बाद थोड़ी सी गड़बड़ियां आ गई हैं, जिसमें वो आक्षेप लगता है और अहंकार का पुट आ जाता है, तो उसमें वजह से कई सारी दिक्कतें आती हैं। पिछले 1000 वर्षों में ना तो हमारे यहाँ ज्ञानी कभी कम हुए, ना ही विवाद कम हुआ, और उसका रिफ्लेक्शन ये आया कि 1000 वर्षों तक हम गुलाम रहे इतने ज्ञानियों के होने के बावजूद भी। फिर वही आ गया कि स्वर्णिम राम काल का जो वर्ष 2024 आया, 22 तारीख को उद्घाटन होना है। उद्घाटन तो गलत शब्द होगा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी जाके करेंगे। देश के राजा हैं वो, राजा ही बोला जाएगा देश के प्रधानमंत्री को। वो करने जाएंगे, उसी समय कुछ बयान ऐसे आते हैं जिसकी वजह से दुख होने लग जाता है, और फिर वही पुनरावृत्ति दिखती है कि हमारे यहाँ धर्म को लेके सब लोग एक मत कब होंगे। हिंदू समाज को इस पे बहुत ध्यान देना होगा। वो बड़े बड़े विद्वान को भी मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, उसके साथ साथ जो और भी जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, या आम जनमानस है, उन सबको भी इसमें लड़ाई से बचना चाहिए और सीधे रास्ते पे चलना चाहिए। अब शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूं, पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी परम पूजनीय हैं, उन्होंने बोला कि मैं इस कार्यक्रम में नहीं सम्मिलित होऊंगा। ये उनका विशेषाधिकार है, वो किसी भी कार्यक्रम में आए अथवा ना आए। फिर उन्होंने एक शब्द एक ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से विवाद शुरू हो गया। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री मोदी मूर्ति को स्पर्श करेगा और मैं वहां ताली बजाऊंगा। अब बहुत ही खतरनाक विषय है ये, स्पर्श करेगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी के मूर्ति स्पर्श करने से मूर्ति मलिन हो जाएगी? ये प्रश्न है। क्या वो उसको अधिकार नहीं है नरेंद्र मोदी को इसलिए कि वो ब्राह्मण नहीं है? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, क्या वो छोटी जाति का है इसलिए उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है? ये बड़ा खतरनाक, फिर से वही वाली जातिवाद, जो गंदगियां ऊंची नीची, इन सब चीजों से हमें बचना होगा। आज हम जिस स्वर्णिम काल में पहुंच रहे हैं, जिसमें हम एक सनातन की नई प्रगति देख रहे हैं। अब जैसे 14 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी आबू धाबी जाएंगे, वहां पहला मुस्लिम कंट्री में जो सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, उसमें भी प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, समारोह में ये मुख्य अतिथि हैं। तो क्या इसमें भी जाने से आप रोक सकते हो? कोई नहीं रोक सकता है, नहीं। ये तो बड़ी कूटनीतिक जीत है कि हमने मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर बना दिया, इतना बड़ा भव्यतम। तो ये छोटी बात नहीं है। आज जिस स्वर्णिम काल में हमारा देश गुजर रहा है, और वो बात किसकी जा रही है? उस मूर्ति के स्पर्श करने की बात की, जो प्रभु राम थे। जो प्रभु राम ने शबरी का जूठा बेर, उन्होंने जात पात नहीं देखी, ऊंच नीच नहीं देखी, कोई भेदभाव नहीं देखा, सबको अपने साथ जोड़ा। शबरी के जूठे बेर जिन्होंने खाए, केवट को जिसने गले लगाया, जो एकदम पूरी तरीके से शासन से निकाल दिया गया था, सुग्रीव, उसको शासन सत्ता दिलाई उसके भाई से, विभीषण को आश्रय दिया। वो उन्होंने कभी भी, प्रभु राम ने कभी भी जात पात, ऊंच नीच, स्पर्श अस्पर्श का भेद नहीं किया। दूसरी चीज, सभी विद्वानों का सम्मान करते चले गए। आप लोग सब चीजें करें। उसके विरोध में चंपत राय जी ने, जो कि अभी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा ये रामानंदी मंदिर है। भाई आप लोग करना क्या चाह रहे हो? रामानंदी मंदिर, शाक्त और शैव की आवश्यकता ही नहीं, आए अथवा ना आए। आपने सिर्फ शंकराचार्य जी को काउंटर करने के लिए आपने इतनी छोटी बात कर दी।
प्रभु राम सबके हैं, रामानंदियों के नहीं है, शैव के भी हैं। शिव जी उनको धारण करते हैं भैया, शैव तो शिव जी से निकला हुआ पंथ है ना। स्वयं महादेव हैं और राम की आराधना करते हैं, और रामचंद्र जी महादेव की आराधना करते हैं। जब ईश्वरों ने इस पे भेद नहीं किया, विभेद नहीं किया, तो हम और आप कौन हैं ये छोटापन करने के लिए? इसका थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बहुत स्पष्ट अगर आप बात करें नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद क्या बदलाव आया। मैं पेशे से ज्योतिषी, 2009 से मेरे यहाँ कर्मकांड के पूजन हो रहे हैं, जिसमें युवा आते हैं जिनका नवग्रह शांति हो या कोई ग्रह की शांति हो, काल सर्प शांति हो, ये सब होता है। बदलाव कहाँ पे आया? बदलाव की बात की जाए 2009 से 14-15 तक की बात मैं बात करूंगा। युवा जब भी आता था, जब पूजन शुरू होता है, पूजन प्रारंभ में सबसे पहले तिलक धारण कराया जाता है। जब तिलक धारण कराया जाता है तो कहता है पंडित जी छोटा सा तिलक लगा दीजिए। और जब वो पूजन समाप्ति के उपरांत जब वो बाहर निकलने लगता था प्रसाद लेके, जैसे ही बाहर निकलने लगता था वो तिलक को अपना रुमाल निकाल के पोंछ देता था। ये वो दौर था 2014 के पहले। उसके बाद मोदी जी ने कुछ नहीं किया, वो केदारनाथ गए, सभी जगह पे उन्होंने तीर्थ यात्राएं की। अब क्या होता है? अब बदलाव क्या आया है? जो नई पीढ़ी आती है वो कहती है, उनको तिलक लगाने लगो तो कहते हैं ऐसा वाला लगाइए, त्रिपुंड को वो बोलते हैं ऐसे वाला लगाइए, और तुरंत ही वो सेल्फी खींच के पहले पोस्ट करते हैं, फीलिंग ब्लेस्ड विद भोलेनाथ, डूइंग दिस एंड दिस पूजा। ये बदलाव आया है युवा में। ये भक्ति भावना कह लें या दिखावा आप कह सकते हैं, सोशल मीडिया तो दिखावे के लिए है। उसी सोशल मीडिया का उपयोग करके ऋषि मुनि साधु संत कुछ भी बोल रहे हैं, अच्छा बोलें, अच्छी बातें करें। पूरा दुनिया आपको देख रहा है, आप जितनी अच्छी बातें कर सकते हो वो करें, विवादों से बचें, क्योंकि मीडिया का काम है विवाद को बढ़ाना। मीडिया आपको छोटी छोटी बातें बताएंगे, आपका प्रोवोक करेगी आपको, और आपसे क्या नाम है बाइट लेके उसको आगे दे के फिर दूसरे से कुछ बयान ले लेगी। ये उनका काम है, उनकी टीआरपी से चलती है, उनका व्यापार है ये। और मैं कहूंगा स्वर्णिम राम काल, क्यों कहूंगा मैं इस पूरे समय को, मैं ये कोई राजनीतिक विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी का मैं राजनीतिक सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये बात कर रहा हूँ जो धर्म में बदलाव आया है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, जो पॉजिटिव बदलाव आया है। केदारनाथ में पूरा जो जीर्णोद्धार हुआ हो, या काशी विश्वनाथ में, या आप विंध्यवासिनी में चल रहा है, या आप कहें बांके बिहारी में शुरू होने जा रहा है, आप कहें महाकाल लोक में मैं भी होके आया हूँ, बहुत दिव्य बना है। उसके साथ साथ सोमनाथ जी में माता पार्वती का जो मंदिर बना, तो ये जो एक आभा मंडल तैयार हो रहा है। मोदी ने अपने धर्म की बड़ी लाइन खींची है, किसी की लाइन मिटाई नहीं है। विरोधी भी जानता है कि अगर नरेंद्र मोदी ना आया होता तो मंदिर शायद ना बन पाता। ये सभी जने जान रहे हैं, जो उनका विरोध कर रहे हैं या उनके पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन किसी को भी अहंकार नहीं करना है। प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, सिर्फ राममय रहें। और राम की बात से अगर मैं इसको समापन करूंगा, बहुत ही स्पष्ट लाइन में एक बात बोलूं, जितने भी दिव्य पूजनीय शंकराचार्य हैं या महामंडलेश्वर है, सभी लोगों को मैं साक्षात ईश्वर स्वरूप में प्रणाम करता हूं। सभी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, रामचंद्र जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बोला जाता है ना कि रामचंद्र जी के बिना कोई भी चीज बदलती नहीं है, कोई भी हमें पत्ता भी नहीं हिला सकती ईश्वर के बिना। हम बोलते हैं ना, हुई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बराबर साखा। बोला जाता है ना कि राम जो रचते हैं वही होता है। तो राम ने ही ये रचा है कि 550 वर्षों बाद एक नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल आएगा, जिसमें वही लोग हमें मंदिर में स्थापित करेंगे। ये राम का ही आदेश है, इसको आप किसी और तरीके से ना लें। इतने सारी मतलब आहुतियां पड़ी इसमें, चाहे वो कोठारी बंधु हों, चाहे वो अडवाणी जी हों, चाहे वो विनय कटियार जी हों, चाहे उमा भारती हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी हों, सभी लोग तो इसमें जुड़े रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, बहुत सबने प्रयास किया। अशोक सिंघल का बहुत जबरदस्त प्रयास था। सबने अपने हिसाब से कार्य किया। लेकिन आज की वर्तमान व्यवस्था में अगर रामचंद्र जी उनको सौभाग्य दे रहे हैं, तो ये रामचंद्र जी का अपना निर्णय है कि आज नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को ये सौभाग्य मिल रहा है। हमें आपको क्यों नहीं मिला सौभाग्य? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में ऐसा नहीं रहा होगा। कहीं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करके आए हैं
कि अबू धाबी में मंदिर बनता है तो उनको बुलाया जा रहा है। अबू धाबी में वो जाते हैं, एक मुस्लिम कंट्री में कुछ भी समझाते हैं, वो 2018 में जमीन ले लेते हैं वहां से कि भाई यहाँ पे भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। वो चाहे पर्यटन की दृष्टि से करते हैं, चाहे जो करते हैं, एंड ऑफ द डे अगर देखा जाएगा तो वहां एक भव्य दिव्य मंदिर तैयार होकर खड़ा है, जिसकी शुरुआत 14 फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो हमें और आपको ये चाहिए कि हमें अब वो प्रक्रियाओं को, जो पीछे घटनाक्रम घटित हो चुका है, चाहे वो शैव वैष्णव के झगड़े हों, चाहे वो ऊंचा नीचा का झगड़ा हो, चाहे वो किसी तरीके से अलग अलग तरीके के झगड़े होते थे हमारे समाज में, उन सब से ऊपर हटके हमें हिंदुत्व की बात करनी है। और हिंदुत्व में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो कोई कर रहा है, कोई क्या, वो देश का राजा है, सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति है, तो उसको आप अगर तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम क्रिटिसाइज ना करें। कोई भी व्यक्ति, हम आम आदमी से भी कह रहे हैं, साधु संतों से भी कह रहे हैं, बड़े पद पे बैठे लोग हैं, आपको जब जाना हो तब जाएं। मंदिर किसी के इनविटेशन का, कुछ गलतियां वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो दूध के धुले हुए हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम सिर्फ उन गलतियों को देखें जो उसके चक्कर में, छोटी छोटी गलतियों के चक्कर में इतना बड़ा इवेंट जो हो रहा है उसको हम किनारे कर दें, तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। आप प्रभु राम पे केंद्रित रहें, जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है उस पे केंद्रित रहें, फोकस पूरा उस पे रखें। गलतियां सबसे होती हैं, इनसे भी होती है, उनसे भी होती है, पक्ष वालों से भी होती है, विपक्ष वालों से भी होती है। ना किसी को क्रिटिसाइज करें इस मुद्दे पे, आपको जिसको वोट करना हो उसको वोट करें, आप पूरी तरीके से फ्री हैं, लेकिन जो काम अच्छा कर रहा है उसका तारीफ करने की आदत डाल लें, कुछ तो बदलाव लाएं। क्योंकि हम जिस तरीके से चल रहे हैं वो फिर से वही पुनरावृत्ति दिख रही है मुझे, कि फिर वो ऊंच नीच, जात पात, पक्ष विपक्ष, इसमें हर चीज को नहीं घेरा जा सकता। बस मेरा इतना ही सा अनुरोध था। आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा, जिससे मेरा मैसेज ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाइए। आप स्वयं भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे राम मंदिर जो नया बना है उसमें और क्या क्या है। मैं बनाना यही चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा सा आहत हो गया, इसलिए 3-4 दिनों से वीडियो भी नहीं किया मैंने। ये अच्छा नहीं चल रहा है, इसको मीडिया को भी लगाम लगाना चाहिए। खैर वो मीडिया मानेगी नहीं, अगर आम जनता, हर हम लोग मान जाएंगे, तो हम लोग अगर बाइट ही नहीं देंगे तो मीडिया कुछ नहीं कर पाएगा। बस इतना ही सही बात थी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।